कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा भूचाल आया हुआ है। लुटियंस दिल्ली के सियासी गलियारों से आ रही खबरों के मुताबिक कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आने वाले शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर कांग्रेस के अंदर खींचतान बेहद तेज है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर कहा है कि इसका फैसला समय करेगा, वक्त बताएगा। राज्य की सिद्धारमैया सरकार के 3 साल पूरे होने पर नेतृत्व बदलने की अटकलें गर्म है, यानी कि वक्त बताएगा। क्या डीके शिवकुमार बनने वाले हैं नए मुख्यमंत्री? दिल्ली दरबार में तय होगा कि कर्नाटक का अगला किंग कौन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सत्ता में अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं और इसके साथ ही कांग्रेस के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं बहुत तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने चामराजनगर में मीडिया से बातचीत की और एक बड़ा बयान दे दिया। जब पत्रकारों ने उनसे मुख्यमंत्री बनने को लेकर दरअसल सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि समय बताएगा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या नहीं। अब शिवकुमार के इस बयान के बाद राज्य में राजनीतिक कयासों का बाजार गर्म हो गया है। शिवकुमार के समर्थक लगातार मांग कर रहे हैं कि साल 2023 के समझौते के तहत अब उन्हें राज्य की कमान सौंपी जानी चाहिए। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम है कि कांग्रेस आला कमान जल्द ही इस मुद्दे पर बड़ा फैसला ले सकता है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को दिल्ली बुला सकता है। वहां दोनों नेताओं के बीच जारी इस रस्साकसी को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस नेतृत्व दरअसल चाहता है कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल बना रहे। बेंगलुरु में गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इस पूरे विवाद पर स्थिति भी स्पष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने मीडिया से कहा कि बेवजह बदलाव का सवाल क्यों उठाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने खुद साफ कर दिया है कि उन्होंने किसी तरह के बदलाव की मांग नहीं की है। परमेश्वर ने यह भी कहा कि पार्टी में आला कमान ही सर्वोच्च है, वही तय करेगा कि राज्य में क्या करना है और कब करना है। ऐसे में सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि क्या सिद्धारमैया को हटाने के लिए समय सीमा तय की गई थी। तो गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बताया कि मीडिया में बयानबाजी करने से किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री को बदलने या बनाए रखने का फैसला हम यहां बैठकर नहीं कर सकते। परमेश्वर ने एक और बड़ी बात कही। जहां तक उन्हें जानकारी है, सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाते समय ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं की गई। देखिए, गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी, लेकिन यदि वाकई अब बदलाव किया जाता है तो ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है। के.एन. राजन्ना के बयान पर क्यों भड़के डीके शिवकुमार, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल पूर्व सहकारिता मंत्री हैं के.एन. राजन्ना। उन्होंने हाल ही में एक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया था। राजन्ना ने कहा था कि अगर नेतृत्व बदलता है तो दलित नेता जी परमेश्वर को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इस पर डीके शिवकुमार ने तीखा पलटवार किया। शिवकुमार ने पूछा कि राजन्ना खुद मुख्यमंत्री को हटाने की बात क्यों कर रहे हैं। अगर वो परमेश्वर को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि वो मौजूदा मुख्यमंत्री का इस्तीफा चाहते हैं। शिवकुमार ने साफ किया कि उन्होंने खुद कभी मुख्यमंत्री बदलने की मांग नहीं उठाई और सूत्रों के हवाले से यह दावा भी किया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमैया को दिल्ली बुलाकर एक बड़ा नेशनल रोल स्वीकार करने को कहा है और उनकी जगह राज्य के कद्दावर नेता और मौजूदा डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। केवल इतना ही नहीं, सत्ता संतुलन और सिद्धारमैया को मनाने के लिए एक बिहार फॉर्मूला भी तैयार किया गया है और इस फॉर्मूले के तहत सिद्धारमैया के बेटे यानी कि यतींद्र को कर्नाटक का नया डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान इस चर्चा को सिर्फ अफवाह और आगामी राज्यसभा चुनाव की सामान्य बैठक बताकर टालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक भवन की हलचल कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। यहाँ बड़ा सियासी घटनाक्रम दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में भी एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील बैठक के बाद सामने आया। इस हाई प्रोफाइल बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और राज्य के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला मौजूद थे। हालांकि सार्वजनिक रूप से कांग्रेस नेतृत्व ने इस चर्चा को सिर्फ एक अफवाह बताया है और दावा किया है कि बैठक का जो मुख्य एजेंडा है वो आगामी राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव थे। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई आधिकारिक बात नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि बंद कमरे में 2 घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक की कहानी कुछ और ही थी। बैठक में राहुल गांधी ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि पिछले कई महीनों से चल रही अंदरूनी खींचतान और पावर टसल यानी कि सत्ता संघर्ष के कारण राज्य में कांग्रेस सरकार की लोकप्रियता को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों को एकजुट रहने की सख्त हिदायत भी दी है। इस गतिरोध को सुलझाने और सिद्धारमैया को सम्मानजनक विदाई देने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने बिहार फॉर्मूला तैयार किया, उसको हमने आपको बताया ही। इसके तहत सिद्धारमैया को राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी भूमिका स्वीकार करने के लिए कहा गया है और उन्हें
राज्यसभा सीट का आश्वासन भी दिया गया है। इसके साथ ही कर्नाटक में सत्ता का संतुलन बनाए रखने और मुख्यमंत्री खेमे को संतुष्ट करने के लिए सिद्धारमैया के बेटे को भी राज्य का नया डिप्टी सीएम नियुक्त करने की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री को ये छूट भी दी गई है कि वो अपने राजनीतिक भविष्य और नई कैबिनेट के गठन को लेकर खुद फैसला ले सकते हैं। फिलहाल इस हलचल ने कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक की सियासत को पूरी तरह गरमा दिया है। आपको क्या लगता है, एक बार फिर से जो सत्ता संघर्ष कर्नाटक में कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है, एट लास्ट सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा या फिर एक बहुत बड़ी गुटबाजी या फिर एक बड़ा सियासी समीकरण अब कर्नाटक में देखने को मिलेगा और इसका फायदा किसे मिलेगा, डीके शिव कुमार को या फिर सिद्धारमैया गुट को? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।